एक और मिथ, क्या जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं परमानेंट है? लेट मी टेल यू अपने एक्सपीरियंस से, राइट? अधिकतर लोग बोलते हैं कि ये तो अपने ग्रैंडफादर के भी यहाँ बाल होते हैं। एग्री। ओके, लेकिन आपने ये भी देखा है ग्रैंडफादर के यहाँ बाल होते हैं तो उसके पतले भी कभी हो जाते हैं। अनुपम खेर जी के भी यहाँ बाल है लेकिन पतले हैं। अपने रजनीकांत सर के भी यहाँ बाल है लेकिन पतले हैं, राइट? वो तो यंग ही है। ओके, सो ये वेरी करता है। अगर कोई बोलता है कि मैं 25 साल की वारंटी दे रहा हूँ, ये लाइफ लॉन्ग वारंटी देंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछ लीजिए आपकी क्लिनिक कितनी पुरानी है। अगर 7 साल क्लिनिक पुरानी है तो किसी ने 25 साल का पेशेंट ही नहीं देखा, तो वो कैसे बोल सकते हैं 25 साल? कोई भी लॉयर डॉक्टर नहीं बोल सकता कि हम सबका इलाज कर देंगे, कोई भी लॉयर नहीं बोल सकता हर केस जीत जाएंगे। प्रोबेबिलिटी बोल सकता है, तो ये गलत बात है। सही बात क्या है कि अगर ये हेयर आपके मजबूत है, गिर नहीं रहे, इधर फर्क पड़ रहा है लेकिन इधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो चांसेस अच्छा है कि थोड़े लंबे चले। लेकिन जिसकी किस्मत खराब है कि ये भी पतले हो रहे हैं, डिफ्यूज एलोपेसिया है, ओके, डिफ्यूज एंड पैटर्न पैटर्न एलोपेसियास होते हैं, तो भाई अगर ये भी इफेक्ट हो रहा है, भाई इसी को तो लगा रहे हैं। भाई इस पे डिपेंड करता है, एक पेशेंट के मोटा है, एक का मीडियम है, एक का पतला है, एक का बहुत पतला है। तो जो पतला पतला बाल हो जाएगा, जैसे वीरेंद्र सहवाग जी के पहले ट्रांसप्लांट 1-2 साल में चले गए थे, ओके, आपने देखा ही है। ऐसे जैसे अपने यूसुफ पठान है, उनके 7-8 साल बाद 80% चले गए। तो अब बाहरी सेलिब्रिटीज को क्यों नाम ले रहा हूं मैं? क्योंकि वो इजी है आपको देखना कि वो हिट ट्रांसप्लांट से पहले कैसे दिखते थे, हिट ट्रांसप्लांट के बाद कैसे दिख रहे हैं और अभी कैसे दिख रहे हैं। तो इजी है किसी नॉर्मल पर्सन का नाम लेने की जगह, इसलिए नाम ले रहा हूँ इनके, ताकि आप देख सके, चेक कर सके गूगल में, राइट? ऐसे ही अमित मिश्रा अपने क्रिकेटर है इतने अच्छे एक्स, वो भी अभी पहले ट्रांसप्लांट कराए थे, अभी शायद हेयर सिस्टम लगाते हैं। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये पे डिपेंड करता है, नंबर वन। दूसरा, भाई पेशेंट स्मोकिंग है, टोबैको है, पेशेंट को हाइपोथायराइड है, या वो स्ट्रेस में बहुत है, या कुछ और मेडिकल इश्यूज हैं उसके, राइट, डायबिटिक है वो, तो डेफिनेटली उसकी खून की सप्लाई कम हो जाएगी। कोई दूसरे कारणवश उसके बाल जा सकते हैं, है ना? कोविड के बाद तो आपने देखा ऑटोइम्यून चीजें भी बहुत बढ़ गई हैं। कोविड के बाद कितने लोग को थायराइड डायबिटीज कोविड के बाद अपन देख रहे हैं, वैक्सीन के बाद भी बढ़ गया है, कह नहीं सकते क्या रीजन है, किसी को नहीं पता। सडन कार्डियक डेथ्स भी हो रही हैं, आपको पता है। तो हमने तो देखा है कोविड के बाद बाल भी गिर रहे हैं। ओके, सो क्या होता है कि डिपेंड करता है, यहाँ से यहाँ लगा दिए बाल आ गए। अब वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 10, 15, 20 कितने चलेंगे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं ये केस अच्छा है ये नहीं, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये ट्रुथ है। हो सकता है 1 साल से 2 साल से 5 साल कुछ 10-15% लोगों में गिर जाए। नॉर्मली देखा गया है 5 से 15 साल, ये देखा गया है चलना चाहिए। किसी किसी किस्मत अच्छी है, 20-25 पेशेंट जो कि 10-15 साल से 25 भी चल सकते हैं, किसी के 2 साल से 1-2 साल से 5 साल में भी गिर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं जो हमने देखा है। ओके, चारों तरफ, खाली इंडिया में नहीं, चारों तरफ देखा है। क्योंकि यहाँ से बाल आ गए, ग्रेट, लेकिन उसके बाद बॉडी ने नहीं लिए। थ्योरेटिकली तो बोलेंगे भाई डीएचटी रेजिस्टेंट वाले हैं, ये तो जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन हर किसी के जिंदगी भर नहीं रहते। कईयों के बहुत जल्दी पतले हो जाते हैं, और अगर रहते भी हैं तो पतले भी हो सकते हैं। और जो रहते भी है ना, वो छोटा सा ही एरिया होता है जहाँ जो रहते हैं, राइट? तो ये मान के चलिए 5 से 15 साल एक एवरेज टाइम होता है। ओके, किसी किस्मत खराब है 5 साल से कम, किसी की किस्मत अच्छे है तो 15 साल, 25 भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर रिटर्न में दे रहा है, लिख के दे रहा है, आई एम सॉरी, इट्स अनएथिकल, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर कोई अलग है। ओके, आप, हाँ, आप सही क्लिनिक जाओगे, सेफ डोनर एरिया से लेंगे। अब सेफ डोनर एरिया में लिमिटेड ही बाल होते हैं। कई बार पेशेंट्स को और बाल भी चाहिए रहते हैं, तो पेशेंट को बताया जाता है भाई बीएड से ले रहे हो, बॉडी से ले रहे हो, सेफ डोनर के अंदर ले रहे हो, आगे पीछे ले रहे हो, राइट? अगर आपके यहाँ से यहाँ तक सोचो 10,000 ग्राफ्ट है, तो 35% ले सकते हैं, 3,500। अगर आपके सोचो 15,000 ग्राफ्ट है यहाँ से यहाँ, वो 35% ले सकते हैं, तो 5-5.5 हजार ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ कितने बाल हैं, सेफ डोनर एरिया में डेंसिटी कैसी है, तो बहुत वेरिएशंस हैं। मैं एक जनरल आप समझना चाहते हो, 5 से 15 जिसके चल गए, पूरे नहीं चलेंगे, हो सकता है 20-30-40% गिर जाए। तो यू शुड बी मोर देन हैप्पी इन टूडेज वर्ल्ड। ऑफ कोर्स अगर आप दवाई लगाएंगे, लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे, तो चांसेस हाई हैं। फिर जेनेटिक्स किसी के हाथ में नहीं है। भाई एक पेशेंट है, उसके फादर का पूरा साफ हो गया, जल्दी उम्र में साफ हो गया। एक पेशेंट है, उसके फादर के कम गए हैं, तो वो हो सकता है फादर के कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जेनेटिक्स क्या होता है, कभी कभी आप बोलोगे अरे यार मेरे फादर के सबके तो बाल है, मेरे क्यों जा रहे हैं? भाई जीन्स था, कहीं से भी आ सकता है, अंकल से, चाचा से, कहीं से भी आ सकता है, आपको पता ही नहीं। जैसे रणबीर कपूर की बेटी है, राज कपूर जी की आंखें आई, रणबीर नालिया की फैमिली में किसी की थी, राइट? तो कहीं से भी ये जीन आ सकता है। और हो सकता है आपके पास जीन हो, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल, आपका एनवायरनमेंट के कारण ये एक्सप्रेस कर रही हो जीन, जो शायद आपके ब्रदर में एक्सप्रेस ना की हो, या आपके पेरेंट्स में एक्सप्रेस ना की हो, राइट? तो भाई कई कारण है। तो मेंटली हम बोलते हैं भाई 27, 28, 29, 30 के आसपास शादी करते हो, उसके आसपास लेना चाहिए। फिर 20 से 40 तक तांडव का टाइम है।
कुछ भी हो सकता है, जीन्स वीन्स क्या प्ले करें। ओके, 40 के आसपास जो जीन था ना, जो बालों को मार रहा था, वो शांत हो जाता है। ओके, जो 40-45 पे ट्रांसप्लांट कर रहा है, उसके चलने के चांसेस ज्यादा है, वो बुढ़ापे वाला ही बाल गिरेगा सेनाइल। लेकिन 20 से 40 वाला तांडव हार्मोन डीएचटी वो परेशान कर रहा है। आप यही कर सकते हो, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना। ओके, आप ये कर सकते हो, योगा मेडिटेशन, आप ये कर सकते हो, सीरम लगाओ, गोली खाओ, विटामिन खाओ। ओके, यही आप कर सकते हो। जेनेटिक्स तो आपके हाथ में है नहीं, मेडिकल साइंस आपके लिए आ रही है। यहाँ से बाल लगा देंगे, यहाँ से बाल लगा देंगे, यहाँ से बाल लगा देंगे, लैब में भी बाल बन रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं जो बाल पतले हो रहे हैं उसको स्टिमुलेट कैसे करें। मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है, तो ज्यादा चिंता नहीं लेना। अगर बट ये है कि एकदम से यंग एज में बड़ा ट्रांसफर मत कराओ। कुछ बाल शादी के टाइम, ये 30 और 40 के बीच के लिए भी रखो। ओके, हेयरलाइन नीचे मत लाओ, कारपेट एरिया मत बढ़ाओ। ओके, याद रखो भी थोड़े बाल गए, आने वाले 5-10 साल में पूरे भी जा सकते हैं, चांसेस हाई है जा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए थोड़े बाल लगाओ यंग एज में, कुछ बाल शादी के पहले रखो, कुल बाल पहले बेटे दूसरे बेटी के लिए भी रख लो। ओके, तो 20 से 40, तो डिवाइड योर ग्राफ्ट कि तुम्हारे पास बैंक में कितने बाल हैं, अभी कितने लगाना चाहते हो, 5 साल बाद कितने लगाना चाहते हो। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट कितना लंबा चलता है।